हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का लेसन 1 पढ़ाने जा रही हूँ। शब्द निर्माण, उपसर्ग और प्रत्यय लिखा हुआ है। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में इस लेसन में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हम वाक्य बनाते समय विभिन्न शब्दों का प्रयोग करते हैं। वाक्य जब हम कोई बनाते हैं या फिर जब हम कोई वाक्य बोलते हैं तो विभिन्न शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं, मोहन किताब पढ़ रहा है। तो इसमें विभिन्न शब्दों का, कई शब्दों का प्रयोग हुआ है। मोहन एक शब्द है, किताब एक शब्द है, पढ़ना एक शब्द है, रहा है, ये सब क्या है, एक शब्द है। तो जब हम कोई वाक्य बनाते हैं या फिर जब कोई हम वाक्य बोलते हैं तो उसमें विभिन्न शब्दों का इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है। यहाँ पे देखिए, लड़का, घोड़ा, कुर्सी, मेज, किताब, कलम आदि हिंदी के शब्द हैं। इन शब्दों को बोलने से आपको इसका अर्थ समझ में आ रहा होगा। जैसे कि लड़का लड़का एक व्यक्ति है, घोड़ा एक जानवर है, कुर्सी जिस पे हम बैठते हैं, मेज जिस पे हम लिखते हैं। इस तरह से इन शब्दों का अर्थ है। शब्दों की रचना ध्वनियों के संयोग से होती है। शब्दों की रचना कैसे होती है? ध्वनियों के संयोग से होती है। ध्वनि को हम वर्ण या अक्षर भी बोलते हैं। आपको ये परिभाषा याद होगा कि वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं, तो ध्वनियों के सार्थक समूह को भी हम शब्द कहते हैं। ध्वनि, वर्ण और अक्षर एक ही होता है। शब्द की परिभाषा देते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। शब्द जो है भाषा की स्वतंत्र इकाई है। जैसे लड़का है, यहाँ पे दिया हुआ है, घोड़ा, कुर्सी, मेज, केवल ये शब्द है, वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ है, फिर भी आपको इसका अर्थ पता चल रहा है। तो इसलिए शब्द का भाषा में स्वतंत्र स्थान है। दूसरा है, शब्द भाषा की सार्थक इकाई है। केवल सार्थक इकाइयों को ही हम शब्द कहते हैं। जैसे कलम, कमल, कलम जिससे हम लिखते हैं, कमल एक फूल है जो कि फूलों का राजा है। इसका अर्थ हमको समझ में आ रहा है, इसलिए ये शब्द हैं। और मकल यहाँ दिया हुआ है, लकम दिया हुआ है, इसका अर्थ हमको पता नहीं चल रहा है, इसलिए ये शब्द नहीं कहलाते हैं। हर भाषा में असीमित शब्द होते हैं। हर एक भाषा में बहुत सारे शब्द होते हैं जिसका प्रयोग हम अपने भाव और विचारों को प्रकट करने के लिए करते हैं। तो हर भाषा इन शब्दों का भंडार होती है। हर एक भाषा में शब्दों का भंडार होता है, लेकिन जो शब्द होते हैं सभी शब्द एक ही प्रकार के नहीं होते। कुछ शब्द संज्ञा होते हैं, कुछ क्रिया शब्द होते हैं, कुछ विशेषण होते हैं, कुछ क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे कि संज्ञा किताब, कुर्सी, दिल्ली, आगरा, शिला, घोड़ा, बच्चा। ये किसी व्यक्ति वस्तु का नाम है, स्थान का नाम है, इसलिए ये संज्ञा शब्द हैं। एक करना, लिखना, पढ़ना, सोना, ये सब क्या है? क्रिया शब्द है। अच्छा, बुरा, छोटा, बड़ा, ये विशेषण है। धीरे धीरे, तेजी से, कल, आज, ये सब क्या है? क्रिया विशेषण है। तो किसी भी भाषा में जो शब्द होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, सभी एक ही प्रकार के नहीं होते हैं। शब्द निर्माण की प्रक्रिया 3 प्रकार से हो सकती है: उपसर्गों द्वारा, प्रत्यय द्वारा और समास द्वारा। तो उपसर्ग द्वारा यहाँ शब्द बना है अन प्लस आदर, अनादर। सुंदर प्लस ता, सुंदरता। प्रत्यय द्वारा बना है स्नान प्लस गृह, स्नानागृह। जो है समास द्वारा बना है। तो इस तरह शब्द निर्माण की प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है: उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा और समास द्वारा, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।